बीइंग रिन्यूड के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन दिस अनदर एपिसोड ऑफ बीइंग रिन्यूड। खुदावंद यीशु मसीह के फजल की ये जर्नी या खुदावंद के फजल की ये जर्नी जिसमें वो मुझको और आपको लेके चला है, और मैं धन्यवाद करता हूं कि इन 40 दिनों में वो हमारे और आपके अंदर कार्य कर रहा है कि मुझे और आपको बदल के एक नया मनुष्य बना सके। उसके पवित्र आत्मा के लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूं जो मुझको आपको सिखा रहा है अपने कलाम में से ऐसी छोटी बातें, ऐसी गूढ़ बातें, जो ऐसी छिपी हुई बातें थी जिनको कई बार हम देखते भी नहीं हैं, या जब कलाम पढ़ते हैं उसे पढ़ के हम निकल जाते हैं। बट इन दीज डेज गॉड इज स्पीकिंग टू अस थ्रू दोज वर्सेस। उन वचनों के द्वारा खुदा बाप हमसे बात कर रहा है, और मैं यकीन करता हूं वो आपको भी आशीषित कर रहा है। हमारे संग रेगुलर जुड़ना ना भूलिए, इसीलिए हम शाम को 8 बजे आते हैं ताकि आप हमारे साथ मुखातिब हो सकें और हम मुलाकात कर सकें, हम इस वीडियो में एक साथ शामिल हो सकें और परमेश्वर की आराधना कर सकें। आज का वचन ये बहुत से लोगों की एक समस्या के ऊपर है। Many of us have this complaint, and this complaint is a long journey, एक बड़ा सफर। खिदमत में जो खिदमत कर रहे हैं, खिदमत में उस स्थान तक आने में बहुत लंबा सफर लग गया भैया, सेवकाई मिलने में सफर लग गया, या आशीष मिलने में समय लगा जा रहा है, बहुत लंबा सफर हो रहा है, या कोई चीज पाना चाहते हैं उसमें बहुत लंबा सफर हो रहा है, स्पिरिचुअली बहुत लंबा सफर किसी चीज में हो रहा है। और ये हमारे और आपकी बहुत बार शिकायतें होती हैं। हमें लगता है कि इतने समय तक मैं सेवकाई में हूँ, इतने समय तक मैं मिनिस्ट्री में हूँ, इतने समय से मैं दुआ कर रहा हूँ, इतने समय से मैं उपवास कर रहा हूँ, इतने समय से मैं उसके साथ चल रहा हूँ, फिर भी ये चीजें मेरे साथ क्यों नहीं हुई। And we all complain about long ways. बहुत लंबे इन रास्तों के लिए हम बहुत कंप्लेन करते हैं। इजराइलियों का या ये खुदा के इन लोगों का इजिप्ट से निकल के उस स्थान में आना जहां पे खुदा बाप इन्हें ले जाना चाह रहा था, प्रॉमिस लैंड तक आना, इट वॉज नॉट एट ऑल अ जर्नी ऑफ 40 years। अगर कोई देखता है इसे, सीधे जाते, अगर फिलिस्टाइन के रास्ते से जाते, उसका मैप मैं आपके संग साझा कर रहा हूं, आप देखेंगे उस मैप में, इस समय आपके पास स्क्रीन पे आ जाएगा, एंड ऊपर एक मैप है, उसमें आप देखेंगे वहां पे जहां से ये हैं, आप देख रहे होंगे एक लाइन जारी है जिसमें से ये चल के जा रहे हैं, नीचे से होते हुए जा रहे हैं और उस स्थान तक पहुंचे जहां खुदा बाप इन्हें ले जाना चाह रहा था। पर उसके ऊपर से भी एक रास्ता था जो फिलिस्ती होते हुए सीधे उस जगह पे जा रहा था। अ वेरी शॉर्ट वे, बहुत ही छोटा रास्ता। पर आप देख रहे होंगे, 2 मैप आपको दिखाऊंगा मैं, जिसमें एक आप देख रहे होंगे जिसमें वो लाइन बनी है, नीचे से समुंदर को पार करके होते हुए पूरा नीचे जाते, उस विल्डरनेस से होते हुए, उसके बाद वहां जाते हुए तब ये उस स्थान में पहुंचे जहां पे खुदा बाप इन्हें पहुंचाना चाहता था। आप देख सकते हैं उन मैप्स में जो आपके संग हमने शेयर किए हैं। द जर्नी विच वॉज एक्चुअली नॉट सो लॉन्ग, इट बिकेम लॉन्ग। बहुत लंबी बन गई, जो कभी होनी नहीं चाहिए थी। कुछ दिनों की, 12 दिन, 24 दिन, 20 दिन की जर्नी इतनी लंबी कैसे हो गई, ये मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनेगा। जब खुदा बाप ने मूसा के जरिए इनको बाहर निकाला, मिस्र से इन लोगों को निकाला, गॉड ऑलरेडी न्यू दीज पीपल। खुदा बाप इन्हें जानता था बाखूबी से। क्या कहा है उसने? निर्गमन 13, 17 और 18 में। कई बार बहुत से रास्ते बड़े लंबे हैं मेरे और आपके लिए, और हम कहते हैं ये लंबा क्यों है, यह हम तो इतना समय क्यों लग रहा है मेरे लिए, ये तो अभी हो जाना चाहिए था, और या तो बहुत लंबा समय मिनिस्ट्री में मुझे लग गया, अभी तक मेरी सक्सेस नहीं हुई, या खुदा बाप ने मुझे वैसे इस्तेमाल नहीं किया। वी माइट हैव लॉट ऑफ कंप्लेंट्स, और हमारे रास्ते शायद बहुत बड़े हों। सुनिएगा क्या था। निर्गमन 13, 17 से 18, एक्सोडस 13, 17 to 18, it says like this: when Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country.
मैप में मैंने आपको दिखाया, आप देख रहे होंगे ये एक स्थान में है, वहां से फिलिस्तीन से सीधे इनका रास्ता उधर जाता है। पर खुदाबाप कह रहा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदाबाप इन्हें फिलिस्तीन के रास्ते से नहीं ले गया। क्यों नहीं ले गए खुदाबाप? वो तो छोटी जर्नी थी, आप वहां से ले जाते इतना समय बच जाता। ये तो कुछ दिनों की जर्नी थी, इन्हें तो 40 वर्ष लग गए। इट टुक 40 years फॉर देम टू रीच फ्रॉम Egypt to the promised land. 40 years. But listen to it. When Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. Though that was shorter. खुद खुदा का कलाम कह रहा है कि हालांकि वो छोटा रास्ता था, पर खुदाबाप उन्हें वहां से नहीं लेके गया। क्यों कह रहा है? For God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. कहने लगा कि लिखा है, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्ती के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर कि उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें वहां पर, युद्ध देखें कहीं पर, मुश्किलातें देखें कहीं पर, दिक्कत देखें कहीं पर, प्रॉब्लम्स देखें कहीं पर, लिखा है जब लड़ाई देखें तब पछता कर मिस्र को लौट जाएं। What does it mean? यह क्या दिखाता है? God knew that these people are not ready to see the war. ये अभी इतने स्ट्रांग नहीं हैं, ये अभी इतने मजबूत नहीं हैं, ये अभी इतना सामर्थ्य या अपने आप को इतने तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है कि ये उस लड़ाइयों को देख सकें या झेल सकें। अब ऐसा नहीं है कि जब ये बाद में प्रॉमिस लैंड में एंटर करे तो लड़ाइयां नहीं थी, लड़ाइयां हुई, पर वो 40 वर्ष ने इन्हें प्रिपेयर करा उस लड़ाई के लिए। खुदाबाप जानता था कि जैसे ही मैं इन्हें फिलिस्ती के देश से लेके जाऊंगा, ये अगर युद्ध देखेंगे तो ये दोबारा मिस्र में लौट जाएंगे। Why sometime journey is long for us? Because God knows our heart. खुदाबाप हमारे दिल को जानता है, खुदाबाप हमारे हृदय को जानता है। इसलिए वो जो रास्ता होता है, वो जो सफर होता है, कई बार इसलिए लंबा है क्योंकि खुदाबाप को मालूम है छोटे वाले सफर में जो दिक्कतें हैं उसको देख के हो सकता है मैं दोबारा अपने पाप में चला जाऊं। छोटे वाले सफर में जो दिक्कतें हैं हो सकता है मैं दोबारा अपनी गुलामी को चूज करने लगूं। छोटे वाले सफर में जो चैलेंजेस हैं, मैं हो सकता है कहूं कि नहीं भैया, जहां मैं था वहीं ठीक हूं, मुझे जरूरत नहीं है यीशु मसीह की, मुझे जरूरत नहीं है उद्धार की, मुझे जरूरत नहीं है उसके पीछे चलने की। गॉड न्यू दैट वी कैन गो बैक to a slavery. That is why he took them from a long way. वो उन्हें एक बड़े रास्ते से लेकर गया है, सिर्फ इसलिए लेकर गया है क्योंकि खुदाबाप जानता है कि अगर मैं इन्हें फिलिस्ती के पास ले जाऊंगा तो ये अभी प्रिपेयर्ड नहीं हैं कि उसके बावजूद भी आगे बढ़ सकें। The reason God sometimes takes us through the long ways because he knows that we are not ready yet. अभी भी हम तैयार नहीं हैं, अभी भी हम वैसे नहीं हुए हैं जिसमें अगर खुदाबाप हमें चैलेंजेस के थ्रू, मुश्किलातें के थ्रू, ट्रबल्स के थ्रू अगर खुदाबाप मुझे और आपको लेकर जा रहा है तो मैं और आप उसके साथ अपनी जिंदगी भर चलते रहेंगे। God knows this is not happening with us. हमारे साथ नहीं हो रहा है, इसलिए वो लंबा सफर होकर मैं उस जगह तक पहुंचता हूं। हमारे पास कंप्लेंट्स बहुत होती हैं खुदाबाप के लिए, एंड वी हैव लॉट ऑफ कंप्लेंट्स विद गॉड। मेरे लिए ये नहीं हो रहा है प्रभु, इसमें देर हो रही है प्रभु, इसमें ये समय जा रहा है प्रभु, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इट हैपेंस, बट ही नोज दैट इफ वी विल गो टू फिलिस्तीन कंट्री, अगर उसे मालूम है अगर हम इस जगह से जाएंगे तो हम डर के मारे वापस पीछे हो जाएंगे, अभी हम तैयार नहीं हैं। इसलिए वो लंबे रास्ते से उन्हें ले गया। फिलिपियों 4:13 को ध्यान से सुनिएगा। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 13 को बहुत ध्यान से सुनेगा। पौलुस कह रहे हैं, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। व्हेन वी सी द मिनिस्ट्री ऑफ पॉल, जब हम पौलुस की सेवकाई देखते हैं तो आप देखेंगे एक ऐसा व्यक्ति जो कलीसियों को सताने वाला है,
ही वॉज कॉल्ड बाय द क्राइस्ट, और क्राइस्ट ने उसे ट्रांसफॉर्म किया। उसके बाद उसकी मिनिस्ट्री बढ़ती चली गई। द रीजन वाई पॉल ग्रू और अपोस्टल पॉल ग्रू सो मच, वो इसलिए ऐसे बढ़ते चले गए और बहुत समय नहीं लगा या बहुत बहुत ज्यादा वर्ष नहीं लगे। उसका एक बहुत मुख्य कारण ये था क्योंकि पौलुस ने खुद बताया 4:13 में कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन फेस एनी चैलेंज दैट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी। जो भी समस्या मेरे सामने आ रही है, मैंने अपने आप को ऐसे बना लिया है कि मैं उसको फेस कर सकता हूं। याद रखिएगा, पौलुस ने इससे ऊपर का जवाब पढ़ेंगे तो वो आपको बताएंगे, मैंने खाना सीखा है, तृप्त होना सीखा है और भूखा रहना भी सीख लिया है। मैंने बढ़ना सीख लिया है और मैंने घटना भी सीख लिया है। यू नो व्हाट, Paul is prepared now. So God doesn't have to take Paul through the long ways. पौलुस को बहुत लंबे लंबे रास्तों से खुदा बाप को ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पौलुस ने अपने आप को ऐसा तैयार करा है, या खुदा की रूह ने पौलुस को ऐसा तैयार कर दिया है that he can travel through anything. I have a question for us. मेरे और आपके लिए मेरे पास एक सवाल है। क्या हम इतने प्रिपेयर हो गए हैं कि हम किसी भी चैलेंज से होके गुजर सकते हैं, किसी भी डिफिकल्टी से होके गुजर सकते हैं, किसी भी आजमाइश से होके गुजर सकते हैं, उसके बाद भी हम खुदावन के संग चलते रहेंगे, हम दोबारा मिस्र को नहीं लौटेंगे? क्या हमने अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करा है कि चाहे मेरे घर में कुछ हो या ना हो, चाहे मेरे पास नौकरी हो या ना हो, चाहे मेरा बिजनेस जैसा भी चले, चाहे मेरे बच्चे जैसे भी हो, खुदावन के साथ हर चैलेंज और हर मुश्किल में चलता रहूंगा, then God can lead us through this path, or else God has to take us from that path जहां पे उसे मालूम है कि हम अगर अभी लड़ाई देखेंगे फिलिस्तीन में, वापस लौट जाएंगे गुलामी में, तो खुदा बाप हमें लंबे रास्ते से ले जाता है, because he never wants any one of us to perish. वो नहीं चाहता है मुझे मिला के आप में से कोई भी जन या हम सबको मिला के हम में से एक भी जन नाश हो। तो खुदा बाप समय लेकर हमें ले जाता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, उस पूरे समय में खुदा बाप ने उनकी हर जरूरत को पूरा किया है। Sometimes the ways are long. Sometimes it will take lot of time. And the reason is because I am not prepared for all the challenges to move forward in the will of God. अभी तक खुदावन के मर्जी में चलने के लिए हम सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए समय आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। एक और आयत बताऊंगा आपको जरूर से। लिखा है, भजन का लिखने वाला कुछ इस तरीके से कहता है, दाऊद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दाऊद कुछ कहता है। खुदाबाप ने उनको वहां से अगर ये बिल्कुल वैसे ही ट्रेंड होते तो खुदाबाप शायद छोटे रास्ते से ले जाता, इतना लंबा रास्ते की जरूरत ना पड़ती। पर दाऊद कहते हैं भजन 18:34 में, Psalms 18:34, He trains my hands for battle. He trains my hands for battle. My arm can bend a bow of bronze. लिखा है, वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। 40 वर्ष के बाद भी इन्हें युद्ध करना पड़ा। 40 वर्ष के बाद भी बहुत से देशों से वहां लड़ाई करनी पड़ी, क्योंकि जिस देश में खुदाबाप इन्हें ले जाया था वहां पे अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग राज्य थे, और खुदाबाप उन राज्यों से लड़ा के इन्हें फतहमंद करता रहा। पर क्या किया 40 वर्ष में? खुदाबाप ने इन्हें ट्रेन किया। जैसे दाऊद कहता है, वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, वो आपको ट्रेन कर रहा है इस सफर में जिसमें आप चल रहे हैं। और आपके पास शायद बहुत सी शिकायतें हों कि मेरे लिए अभी ये नहीं हो रहा है। नो, गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस यू, बट फर्स्ट ही वॉन्ट्स टू ट्रेन यू। वो आपको ट्रेन करना चाहता है। खुदाबाप मुझको और आपको ट्रेन करना चाहता है। ये सफर है ट्रेनिंग का, ये सफर है कुछ ऐसा बन जाने का जो आगे आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सके। सो लेट अस प्रे और कहें, प्रभु धन्यवाद कि तेरा रूह हमें ट्रेन कर रहा है। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा वचन हमें सिखा रहा है, बता रहा है, उत्साहित करता है प्रभु, और हमें हर चीज का अर्थ बताता है जो हमारी जिंदगी में हो रही है। धन्यवाद प्रभु, कई बार सफर बहुत लंबा होने के कारण हम थकते हैं, निराश होते हैं, पर आज तेरे वचन ने हमें सिखाया है कि क्यों उस दिन तूने फिलिस्तियों के पास से नहीं गुजराया, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं होता कि वो युद्ध को देखते और वापस अपनी गुलामी में लौट जाते। और प्रभु, तू हमें गुलामी में नहीं देखना चाहता है। अतः तेरा फजल हमारे ऊपर हो प्रभु, तेरा अनुग्रह हो। इस लंबे सफर में हम तुझ पर यकीन रख सकें और जान सकें कि इस सफर में तू हमारे हाथों को युद्ध करना सिखा रहा है। हम गिव अप ना करें, आशा ना छोड़ें, पर तेरे संग चलते रहें।
प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आपको आशीष दे। कल फिर हमारे साथ मिलेगा। हम मिलकर एक और एपिसोड में एक और नए सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और खुदावन की रूह से सीखेंगे कि वो हमसे और आपसे क्या कहना चाहता है। गॉड ब्लेस यू।